ये कहानी है घमंड और भक्ति की। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने स्वयं को ही भगवान समझ लिया और एक ऐसे बालक की जिसकी आस्था अडिग थी। राजा था हिरण्यकश्यप और उसका पुत्र था प्रहलाद। इस संसार में अब केवल मेरी ही पूजा होगी। मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप का घमंड इतना बढ़ गया कि वो खुद को ही भगवान मानने लगा। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। एक दिन राजा ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और पूछा, प्रहलाद, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। ये सुनकर क्रोध से तिलमिलाए हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख बालक, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी पूजा करो, फिर भी तुम उस विष्णु का नाम लेते हो। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहा? क्रोधित पिता की धमकियां भी प्रहलाद को डरा नहीं सकी। उसने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं। ये सुन राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने प्रहलाद को कई बार सजा देने की कोशिश की। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवा दिया, कभी जहरीले सांपों के बीच डाल दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे कभी नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद की बुआ थी, लिहाजा पहले तो उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, परंतु बाद में सहमति जताई और कहा, भैया, आप चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी। मैं तो बच जाऊंगी, मगर पुत्र प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाएगा और आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक बड़ी सी अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में आग में बैठ गई। प्रहलाद ने आंखें बंद की और भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, ये भगवान मेरी रक्षा करना। मगर कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। आग में बैठी होलिका जलकर भस्म हो गई, मगर प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हो गई। इसी घटना की याद में हर साल होली से पहले होलिका दहन का चलन है, जो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसी ही रोचक और पौराणिक कहानियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।